I am Dr. Nilesh Chordia, a GI cancer surgeon from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइएटस हर्निया के बारे में बात करेंगे। हाइएटस हर्निया मतलब जो अपना छाती का जो पर्दा है, जो छाती को और पेट को सेपरेट करता है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। इसमें से जब फूड पाइप पास होता है तो इसका जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं हाइएटस। तो ये ओपनिंग अगर किसी कारण से बड़ा हो जाए तो स्टमक पेट में रहने के बजाय छाती में पॉपअप करता है और इसको बोलते हैं हाइएटस हर्निया। तो हाइएटस हर्निया बेसिकली स्टमक का ओपनिंग से ऊपर जाके छाती में प्रवेश करना ये है। क्या सिम्टम इसके होते हैं? तो जिनको हाइएटस हर्निया रहता है उनको गैस की तकलीफ होती है, इनको एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्टबर्न होता है, छाती में दर्द होता है इनके, और छाती में जो कड़वा या पित्त ऊपर आना, ये सिम्टम इनका रहता है। किसी पेशेंट को इसकी वजह से सांस में तकलीफ होना, दम लगना, ये भी चीज़ हो सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को सांस का जिनका स्मेल है वो काफ़ी हद तक बैड हो जाता है, दुर्गंध आता है इनको सांस में, ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। किसी पेशेंट को सिर्फ परसिस्टेंट बर्पिंग आती है, इनको हमेशा खट्टी डकार आती रहती है, ये भी एक हाइएटस हर्निया का बड़ा सिम्टम है। तो ये क्यों बनता है? बेसिकली हाइएटस हर्निया जो है ये किसी को कंजेनाइटल रहता है जिसमें उनका ओपनिंग जन्म से ही बड़ा होता है, या किसी को ये अगर कोई पेट का प्रेशर बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, जैसे कि किसी ने हेवी वेट अगर किसी ने लिफ्ट किया हो, पेट में पानी हो गया है, वो जोर से उनको अगर लैट्रिन के लिए जोर देना पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन अगर है, जोर से खांसी करने की वजह से भी ये ओपनिंग बढ़ सकता है। या किसी को कोई जख्म अगर हो गया है, कोई टीयर हो गया है, तो टीयर की वजह से भी हाइएटस हर्निया बन सकता है। तो हाइएटस हर्निया इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाइएटस हर्निया में जो एसिड रिफ्लक्स है इसमें कैंसर बनने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी सिम्टम्स है, परसिस्टेंट अगर है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंडोस्कोपी करना। एंडोस्कोपी में आपको मालूम पड़ेगा कि हाइएटस हर्निया ही है या इसोफेगस कैंसर की शुरुआत इसमें है या नहीं है। जब इसोफेगस का कैंसर बनता है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप का जब कैंसर बनता है, तो ये पेशेंट को जनरली खाना निगलने में तकलीफ होती है। इनको स्टेज वाइज होता है, कभी इनिशियली ये सॉलिड खाना खा पाते हैं, बाद में इनको सॉलिड खाने के लिए तकलीफ शुरू होती है, लेकिन ये सेमी सॉलिड खाना खा पाते हैं। धीरे धीरे ये कन्वर्ट होता है, इनको लिक्विड में सिर्फ खा सकते हैं, सॉलिड नहीं खा सकते, और आगे जो फूड लास्ट डिस्फेजियो स्टेज है इसमें इनको लिक्विड सॉलो करना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया जो है, प्रोग्रेसिवली खाने में रुकावट होना, तकलीफ होना, निगलने में तकलीफ होना, ये इसोफेगस कैंसर का एक सबसे प्रमुख सिम्टम है। और हालांकि जो हाइएटस हर्निया है इसमें ये सिम्टम नहीं आता है, इनको निगलने में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन ऐसा प्रोग्रेसिव सीजो वाला जो है, इनिशियल सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर लिक्विड, ऐसा स्टेज वाइज सिम्टम जनरली हाइएटस हर्निया में नहीं पाया जाता है। इसके लिए अगर आपको परसिस्टेंट स्टेज वाइज अगर डिस्फेजिया बढ़ रहा है, आपका खाने का तकलीफ बढ़ रहा है, तो आपको इसोफेगस कैंसर के से है, और इसोफेगस कैंसर रूल आउट करने के लिए आपको एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है। जो हाइएटस हर्निया है या इसोफेगस कैंसर है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली बताएगा। अगर हाइएटस हर्निया है तो इसको ऑपरेशन से पूरा कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है, और ऑपरेशन से ठीक हो जाए तो इसोफेगस कैंसर बनने के चांसेस इसके काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ भी परसिस्टेंट सिम्टम्स हाइएटस हर्निया के हैं, तो आप प्लीज़ आपके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डॉक्टर से सलाह लीजिए। वो एंडोस्कोपी करके आपका बीमारी कंफर्म करेंगे और इसका इलाज करेंगे। धन्यवाद।